खानकाह रब्बानिया नक्शबंदिया रूहानी मौलद पीर मुफ्ती एहसन महमूद नक्शबंदी साहब। सामीन ग्रामी कदर 11वीं शरीफ के वाले से या बिदत के वाले से यूँ कह लीजिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल। हज़रत शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह ये बात फरमा चुके हैं कि कोई शख्स अपनी तरफ से किसी बिदत का इख्तिरा करे, यानी किसी बिदत को ईजाद करना, किसके मुकाबले में? सुन्नत के मुकाबले में। फरमाया कि किसी बिदत को सुन्नत के मुकाबले में उसका इख्तिरा करना, उसको ईजाद करना और सुन्नत के मुकाबले में उसको लाना, फरमाया इससे बड़ी महरूमी और बदबख्ती इंसान की नहीं हो सकती। किस तरह? फरमाया कि आदमी वो काम कर रहा है जो सैयदुल मुरसलीन, इमामुल मुरसलीन हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस काम के बारे में फरमाया, जो करके गए, जिसको सुन्नत करा दिया, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इरशाद के मुताबिक नहीं चल रहा और हजूर के कौल और अमल को छोड़कर अपनी तरफ से एक बिदत का इख्तिरा करके चल रहा है। फरमाया इस शख्स से बड़ा महरूम और इस शख्स से बड़ा महरूमियत और यहाँ तक फरमाया इससे बड़ी मौत और कोई नहीं हो सकती कि एक आदमी सुन्नत को छोड़कर अपनी तरफ से एक चीज़ ईजाद करके उसको सवाब समझ के उसको अच्छा समझ के चले। इससे बड़ी महरूमियत की बात नहीं है। इसलिए ये जितनी भी बिदात और खराफात हमारे ज़माने में, हमारे माशरे में पाई जाती हैं, याद रखिए सामीन ग्रामी के दर, इन सब को सवाब समझ के किया जाता है और अच्छा समझ के किया जाता है। इसलिए तो ये अल्लाह के यहाँ ये महरूमियत की बात है कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक, जिसमें अतहर मुबारक से और ज़ुबान मुबारक से निकले हुए कौल और अमल को छोड़कर नापाक और यानी पलीद लोगों की बनाई बातों को हम असल समझें कि भाई ये बात ठीक है जी, हम उसको आगे लेकर चलें। यानी कितनी बड़ी महरूमियत की बात है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमा रहे हैं, आज हम जिनके नाम पर 11वीं शरीफ बड़ी, 11वीं शरीफ छोटी, जगह जगह इसका चंदा देना, इसके लिए चंदा इकट्ठा करना और उसको इसाले सवाब बताना, जो ऐसा करेगा उसको दोनों जहानों में अजर मिलेगा। अब अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, जिनके नाम पर हम ये सब कुछ कर रहे हैं, जिनके नाम पर ये हम तकरीबात मुनक्किद करें, वो खुद फरमा कर गए, उनके कौल मुबारक है कि ये बहुत बड़ी महरूमियत की बात है कि सुन्नत छोड़कर खराफात के अंदर लग जाना, सुन्नत छोड़कर रसूमात के पीछे लग जाना। हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमा गए हैं, ये महरूमियत की बात है। यहाँ तक फरमाया ये उस शख्स की मौत है जो हुजूर की सुन्नत को छोड़कर किसी बिदत के पीछे लग जाए, किसी रस्म के पीछे लग जाए, उसको सवाब समझे, उसको अच्छा समझे और उसको सवाब की चीज़ समझे। फरमाया इससे बड़ी महरूमियत नहीं है। इसलिए सामीन ग्रामी कदर, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। अहले सुन्नत वल जमात उसे कहते हैं जो हर घड़ी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखे, हजूर के सहाबा की ज़िंदगी को देखे, जो हजूर करके गए मैं वो करूँगा, जो आपने फरमाया, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को, जिसके बारे में कुरान ऐलान करता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके लिए बेहतरीन उसवे हसना बनाया। ज़िंदगी के हर लम्हे में, खुशी में, गमी में, दिन में, रात में, मामलात में, माशरत में, रहन में, सहन में, करदार में, गुफ्तार में, सीरत में, सूरत में, ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन उसवे हसना बनाया। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी लेकर चलेंगे। रब का वादा है, दुनिया में भी कामयाब करूँगा, आखिरत में भी कामयाब करूँगा। सामीन मोहतरम, अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी को छोड़कर नापाक लोगों की गंदी ज़िंदगियों के पीछे लगे तो याद रखिए, ये लिख लीजिए बात अपने दिलों की तख्तियों के ऊपर, रब दुनिया में भी नाकाम करेंगे, रब आखिरत में भी नाकाम करेंगे। हमारे यहाँ जादू, जिन्नात, बंदिश और नजर बद का शाफी इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया जाता है।